लियाकतपुर में इंतजामिया का ग्राम फरोशों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कच्ची मंडी रेलवे रोड पर वाक़या न्यू कोयटा शाहीन होटल को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मालिकान ने एक मासूम बच्चे को 15 रुपए की रोटी 20 रुपए में फिरोख्त की। बच्चे ने जब कीमत ज्यादा होने का सवाल उठाया तो होटल का अमला आपे से बाहर हो गया और बच्चे को सरेआम गालम गलोच करते हुए तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे ने घर पहुंचकर वालिदैन को रोते हुए बताया। वालिदैन ने फौरी एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर को शिकायत दर्ज कराई। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी करम हुसैन ने मौका पर पहुंचकर होटल को सील कर दिया। अफसोसनाक बात उस वक्त सामने आई जब कार्रवाई के दौरान होटल अमला अपनी गलती मानने की बजाय सरकारी टीम के काम में मुदाखलत और धौंस जमाता रहा। इंतजामिया ने वाज़ा कर दिया कि गिरां फरोशी और शहरियों से बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरगोधा में शेख यासिर अदील को फेस्को सरगोधा का चेयरमैन मुंतखब होने पर इनके दोस्त अहबाब, साथी मुलाजमीन, अजीज़ व अकारब और चाहने वालों की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की गई। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। मुबारकबाद देने वालों ने उम्मीद जाहिर की कि शेख यासिर अदील साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए मुलाजमीन की फलाह बहबूद, महकमाना मसाइल के हल और अपने फ़राइज़ की अदायगी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इन्होंने कहा कि वो हमेशा असूल पसंदी, मेहनत, लगन और दयानतदारी के साथ अपने का हक अदा करने की भी कोशिश जारी रखेंगे। इस मौका पर इनकी कामयाबी और मजीद तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। शेख यासिर अदील के एजाज़ में कोहिनूर मैरिज हॉल सरगोधा में एक शानदार अशाइया का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फेस्को मुलाजमीन, मुख्तलिफ ओहदेदारों, दोस्त अहबाब और बड़ी तादाद में चाहने वालों ने शिरकत की। मुबारकबाद पेश करने वालों में हसन शाह, नोमी शेख, हाजी ताहिर जावेद और दीगर अहबाब भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक और डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलिक का चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में दीपालपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मरकजी मातमी जुलूस के रूट्स और मरकजी इमाम बारगाह का जायजा लिया। जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई, हेल्थ और रेस्क्यू कैंप्स और लाइटिंग के इंतजाम का तफसीलन मुआयना किया। अज़ादारों की सहूलत के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने कहा, जुलूस इंतजामिया मुतल्लिका इदारों के साथ रब्तो राबता फिरोग दें। पुलिस और मुतल्लिका में हाई अलर्ट रहें। सिक्योरिटी फुल प्रूफ, वॉक्स टू गेट्स और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग भी जारी रखी जाएगी। अयाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च खोर टाइप जी हॉस्पिटल सिर्फ नाम का हॉस्पिटल, ना डॉक्टर्स, ना अद्वियात और ना कोई सहूलत। बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए का खर्चा तो हुआ मगर अंदर कुछ भी नहीं। अवाम की शिकायत पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान का अचानक लॉन्च खोर टाइप जी हॉस्पिटल का दौरे में शामिल हाफिज एहसानुल्लाह अमीर, मौलाना नसीर अहमद नक्शबंदी, उस्मान शाह बाबू, शबीर आजाद ने गुफ्तगू करते कहा कि लॉन्च खोर हस्पताल पर हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ मगर अफसोस के लॉन्च खोर हस्पताल में ना डॉक्टर, ना दवाई और ना कोई सहूलत मौजूद है। लॉन्च खोर हस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर अक्सर एक डॉक्टर मौजूद होता है। डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी वही संभालते हैं। लॉन्च खोर हस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 500 के लगभग ओपीडीज हैं मगर डॉक्टर्स न होने की वजह से अक्सर मरीज इसी तरह चले जाते हैं। हमने कई बार मुतल्लिका इदारों को लॉन्च खोर हस्पताल के बारे में बताया मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। फिरोजवाला में थाना कोट अब्दुल मालिक चट्ठा कॉलोनी निजी सुपर स्टोर पर दिन दिहाड़े मुसल्लह डाकुओं की डकैती। 3 कम उम्र डाकू लाखों रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक वारदात की फुटेज NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। 3 डाकू सुपर स्टोर में आए, ग्राहकों और दुकानदार पर तशद्दुद भी किया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू असलहा के जोर पर 6 लाख नकदी और मोबाइल फोन लूट कर चंद मिनट में फरार हो गए हैं। फरार होते ही डाकुओं की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुसल्लह डाकू दुकान लूट कर बाआसानी फरार हो गए। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज। फिरोजवाला में कम उम्र डाकुओं की बढ़ती वारदातें, शहरी परेशान और खौफजदा। बार बार कॉल करने पर भी थाना कोट अब्दुल मालिक की पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी। पसरोर में डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की हिदायत पर पसरोर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसपी पसरोर सर्कल राना जमील कैसर की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी पसरोर बिलाल सलीम वली की ज़ेर निगरानी सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मरकजी इमाम बारगाह, मोहल्ला सैयदा और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस एहलकारों की जानिब से सिक्योरिटी के फराइज भी
بھی سر انجام دیے گئے ہیں۔ اہم مقامات اور حساس راستوں پر پولیس کی جانب سے خصوصی نگرانی بھی کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے روٹس اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات اور اقدامات بھی مکمل۔ پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور تمام متعلقہ ادارے چہلم کے پرامن انعقاد کے لیے مکمل طور پر متحرک رہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پسرور ثنا شرافت اور ڈی ایس پی پسرور رانا جمیل کیسر نے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کرتے ہوئے متعلقہ اہلکاروں کو ضروری ہدایات جاری کی۔ جلوس کے شرکاء اور شہریوں کی حفاظت کے لیے داخلی خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ قمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما PS 16 پر منتخب MP نے حلقے میں جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا اور ترقیاتی کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کی۔ علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق نواب سردار خان چانڈیو نے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ہدایات جاری کی کہ ترقیاتی کاموں میں سڑکیں، پیور بلاک، RO پلانٹ، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر ترقیاتی کام جو شامل ہیں انہیں موقع پر ہی مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کی MP نواب سردار خان چانڈیو نے کہا، عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ کوشش کرتا رہوں گا کہ PS 16 کے شہر اور گاؤں میں ترقیاتی کام بنا دیر کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کروں۔ گوجر خان میں کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق سٹی ٹریفک پولیس نے حبیب چوک پر بغیر لائسنس، فٹنس سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی اور دیگر خلاف ورزیوں پر بھرپور کارروائی کی۔ انچارج صدر سرکل چودھری قاسم کی زیر نگرانی انسپکٹر عابد سلیم، انسپکٹر راجہ حسن ظہور اور ناصر حسین نے آپریشن کی قیادت کی۔ اس دوران بغیر لائسنس گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے خلاف چالان اور ضبط کرنے کا عمل جاری رہا۔ نو پارکنگ کی خلاف ورزی پر بھی سخت ایکشن لیا گیا۔ انچارج ٹریفک پولیس نے کہا کہ لائسنس بنوائیں، قانونی کارروائی سے بچیں۔ بغیر پرمٹ، زائد کرایہ اور اوور لوڈنگ پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سلیمان حیدر کی رپورٹ کے مطابق شیخ پورہ خان کا ڈوگرہ میں سابق MPA مرحوم میاں مشتاق حسین ڈوگر کے بھتیجے اور معروف زمیندار میاں اعجاز امجد ڈوگر نے عوام کی خدمت اور سہولت کے لیے ڈوگر ٹریول D کلاس بس اسٹینڈ منظور کروا کر عوام کے لیے آرام دہ سفری سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے۔ میاں اعجاز امجد ڈوگر نے خان کا ڈوگرہ پریس کلب رجسٹرڈ کی انسپیکشن ٹیم سے گفتگو کرتے کہا کہ ڈوگر ٹریول بس اسٹینڈ سے لاہور، شیخ پورہ، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ننکانہ، پنڈی بھجیاں، سفتر آباد، چنیوٹ، سرگودھا اور فیصل آباد کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے لیے بھی بہترین ٹرانسپورٹ میسر ہوں گی۔ بس اسٹینڈ میں مسافروں کے لیے تمام تر ضروری سہولیات کے لیے انتظار گاہ، نماز پڑھنے کے لیے مسجد، صاف ستھرے واش رومز، حفظان صحت کے مطابق ہوٹل اور دیگر شاپس کا بھی خاطر خواہ انتظام موجود ہے۔ دیگر سہولیات مسافروں کو مہیا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ گورنمنٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عنقریب باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا۔ علاقے کی سیاسی، سماجی، مذہبی انجمن تاجران سمیت سول سوسائٹی کی تنظیموں اور صحافتی برادری نے ڈوگر ٹریول بس اسٹینڈ منظور ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سرفراز سلیم کی رپورٹ کے مطابق خانیوال میں نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ دربار حسین بستی چند شاہ سے برآمد۔ میدان کربلا کے عظیم شہید حضرت امام حسین علیہ السلام اور وفادار جانثاران کربلا کو عقیدت و احترام کے ساتھ پرسا پیش کیا گیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد جلوس میں شریک۔ فضائے غم و عقیدت میں نوحہ خوانی اور ماتم داری بھی جاری رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد کی ہدایت پر جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ عزاداران کو پرامن ماحول کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ستھرا پنجاب، ریسکیو، سول ڈیفنس، ٹیلیفونس، وابدہ کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانی حق، صبر اور استقامت کی روشن مثال قرار۔ عزاداران کی جانب سے بھرپور عقیدت کا بھی اظہار۔ چہلم میں سید الشہداء علیہ السلام کے جلوس کے باعث ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جامع سیکیورٹی اور ٹریفک پلان بھی نافذ۔
खानेवाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम की तकरीब का इनेकाद। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में MNA मोहम्मद खान दहा, मेंबर सूबाई असम्बली आमिर हयात हराज, डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद, DCR फजल अब्बास, ज़िला अफसरान समेत किसान और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। मुनक़दा तकरीब में 200 बेज़मीन देही अफराद का ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए इंतखाब किया। कुरान अंदाजी में कामयाब दरख्वास्त गुजारों को 3 से 5 एकड़ सरकारी अराजी की 20 साल के लिए सालाना 100 रुपए फी एकड़ के हिसाब से लीज पर फराहम किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमीन की बहाली और काश के लिए 50,000 रुपए फी एकड़ तरक्याती ग्रांट की भी मंजूरी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने तकरीब तकसीम अलॉटमेंट लेटर्स की तकरीब की सदारत की। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम बेरोजगार देही अफराद को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने की जानिब अहम कदम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अराजी की फ्राहमी मुआशी मुस्तकबिल महफूज बनाने की जानिब अहम कदम है। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक सुमरू की उम्रा की सादत से वापसी पर हैदराबाद में पुरवकार इस्तकबालिया और दावत तवाम का अहतमाम। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक मेज़बानी एडवोकेट इशफाक अहमद सुमरू ने की। तकरीब में आमद पर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक सुमरू और इनके भाई इश्तियाक सुमरू को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर जान मोहम्मद सुमरू, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नवीद अहमद सुमरू, अशराक अहमद सुमरू, वासिफ अली सुमरू, रजा मोहम्मद सुमरू समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। शुरा ने लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक सुमरू को उम्रा की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। इनकी सेहत, कामयाबी, सलामती और मज़ीद दीनी खिदमात के लिए खुसूसी दुआएं की। मंजूर अहमद जनेजो की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मजालिस ईसा और मातमी जुलूस बरामद हुए। शहर भर में अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। चहलम के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली और फूल प्रूफ इंतजामात, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाकर नाकाबंदियाँ की गईं। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों और आने जाने वालों को जामिया तलाशी और सख्त चेकिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दे दी गई। जुलूस के तमाम रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और तिब्बी अमला भी अलर्ट। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ तंजीमों और मुखय्यर हजरात की जानिब से पानी की सबीलों, शरबत, नजर न्याज और लंगर का वसी इंतजाम। मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस ईसा मुनक्किद हुई, जहाँ उलमा किराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़े करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाज़वाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। बाद शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए लखेदर घंटा घर पहुंचे, जहां ज़दारों ने सीनाकुबी, जंजीर ज़नी, लोहा ख़्वानी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई।